स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें बहुत खास है। क्या भारत को अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और ये ऑर्डर किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को बदल कर रखने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है नेत्रा, जिसने अलग लेवल की भारत की पहचान बना दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। कुछ इसी तरीके का सीन अभी भारत के कई पड़ोसियों का है, जिनमें से एक अगर आप चाइना की बात करें तो बहुत अच्छी बातें ये कह रहे हैं। अगर ये सब कुछ अच्छा हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि वांगी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ मिलकर कोई भी पुरानी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये सच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है कि चाइना के साथ हमेशा इतिहास अगर पलट कर देखें तो उल्टा ही दिखा है। वो समय के साथ फैसला लेते हैं और समय के साथ ही फिर बदल भी जाते हैं। लेकिन इन दिनों भारत ऐसे मोड पर चल रहा है कि तुम जैसे हो मैं वैसे ही तैयारी करूंगा। अगर तुम टेढ़े हो तो फिर मेरी भी तैयारी टेढ़े के अनुसार ही होगी। और इस क्रम में अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहली चीज तो ये कि भारत चुपके ही सही, लेकिन अब भारत एक नेवल पावर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़े नेटवर्क को, जो अब तक चाइना के पास था, रूस के पास था, फ्रांस और यूरोपीय देशों के पास था, उस नेटवर्क को तोड़ रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो पिछले कुछ समय से भारत की नेवी में भारत के बनाए गए युद्धपोत शामिल हो रहे हैं। कई ऐसे युद्धपोत की चीजें, कंपोनेंट या फिर पूरा युद्धपोत ही भारत अपने ही घर में बना रहा है। ये तो है भारत के नेवी के पावर को बढ़ाना। 12 से 18 महीनों में भारतीय नौसेना में कई युद्धपोत और सैन्य पोत शामिल हुए हैं। INS दूनागिरी जून 2026 में एकदम एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट, दुश्मन के जहाजों, विमानों, मिसाइलों से लड़ने में सक्षम। INS आगरे जून 2026 में एंटी सबमरीन युद्ध के लिए बनाया गया, पनडुब्बियों के शिकार करने में ये विशेषज्ञ है। जून 2026 INS संधोधक समुद्र तल की मैपिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए। नौसेना के अभियानों को सुरक्षित नेविगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका है। INS तारागिरी अप्रैल 2026 प्रोजेक्ट 70A का आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट। INS अंजना दी फरवरी 2026 डॉल्फिन हंटर के नाम से प्रसिद्ध एडवांस सोनार टॉर्पीडो सिस्टम से लैस। INS तमाल जुलाई 2025 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस स्टील्थ फ्रिगेट। INS निस्तार गहरे समुद्र में बचाव, ड्राइविंग ऑपरेशन और पनडुब्बी सहायता मिशन के लिए। INS हिमगिरी और INS उदयगिरी एडवांस। ये भारत ताबड़तोड़ अपने देश के अंदर बनाना शुरू कर रहा है और नौसेना में उतारता जा रहा है। ये बता रहा है कि भारत कितनी तेजी से अपने सैन्य पावर को बढ़ा रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख सकते हैं। एक नई उपलब्धि जुड़ गई है, भारत का स्वदेशी एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम नेत्रा। 25 जून 2026 को DRDO ने भारतीय वायुसेना को इसका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम सभी परीक्षणों और सभी स्टैंडर्ड को सफलतापूर्वक पार कर चुका है और अब ये युद्ध के अभियानों के लिए तैयार है। क्या है नेत्रा? नेत्रा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे अक्सर आसमान में आंख कहा जाता है। ये एक उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइलों का लंबी दूरी से पता लगाता है। भारतीय लड़ाकू विमानों को टारगेट संबंधी जानकारी भी देता है, वहीं हवाई युद्ध के दौरान कमांड और कंट्रोल भी देता है। नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध में अलग अलग सैन्य प्लेटफॉर्म्स को जोड़ता है। FOC मिलने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि नेत्रा का इस्तेमाल अब किसी मिशन में किया जा सकता है और बड़े स्तर पर ऑपरेशनल मिशनों के लिए अब वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। भारत की हवाई निगरानी क्षमता और एयर डिफेंस नेटवर्क भी मजबूत होगा। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिली भारत को एक साथ पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और उत्तरी मोर्चे पर चीन पर नजर रखनी पड़ती है। सीमाओं के पास हवाई गतिविधियों को निगरानी करने के लिए, दुश्मन के विमानों और ड्रोन की जल्दी पहचान करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी। अब इस
इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिल रही है कि भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अब इस लेवल से आगे बढ़ गया है। अगर ईरान और मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये लड़ाई थमी नहीं है। जैसा कि मैंने सुबह कहा कि ईरान की लड़ाई आगे भी कंट्रोल में रहेगी, ये दिख नहीं रहा है, और सीज फायर लंबा चलेगा ये भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब ईरान और अमेरिका ताजा झड़प भी कर रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के मन में अब लालच आ चुका है। अब वो इसे कमाई का जरिया बनाना चाहता है। पहले की बात छोड़कर अब वो आर्थिक आधार बनाना चाहता है, और अमेरिका ऐसा चाहता नहीं है। खाड़ी के देशों को ये बहुत अच्छे से पता है कि कल की डेट में लड़ाई आगे बढ़ सकती है और लड़ना पड़ सकता है, और इस चीज को किसी और ने जाना हो या न जाना हो, यूएई ने बेहतर तरीके से जाना है। यूएई ने अब इस चीज को समझ लिया है कि खतरा बड़ा है, और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि यूएई से खास तौर पर लगातार कोई न कोई पहुंच रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट जो डिफेंस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें कहा गया कि यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम ये पहुंचे थे पहले, और यहाँ पर समुद्री सुरक्षा और कई टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच में बैठक हुई। उसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि यूएई ने खास तौर पर अपने लैंड फोर्स डिप्टी कमांडर को भारत भेजा। जनरल द्विवेदी से इन्होंने मुलाकात की, और यहाँ पर भी रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई है। लेकिन इससे अलग कहा यह जा रहा है कि भारत और यूएई में कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं। हो सकता है, कुछ खबरें ये बोल रही हैं कि ये कथित तौर पर 4 अरब डॉलर का सौदा हो सकता है, और इस सौदे में ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर तय हो सकती है डील। ये एक बड़ी डील होगी। ब्रह्मोस की चर्चा तो लगातार देखने को मिल रही है कि मिडिल ईस्ट के देशों में होनी शुरू हो चुकी है। यूएई और भारत के बीच में बैठकों के बाद से देखने को मिल रहा है इस चीज को लेकर और भी ज्यादा हवा मिलना शुरू हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, एक रिकॉर्ड देखिए। इस रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलेगा भारत ना अब डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। आप इसे मान सकते हैं कि भारत ने करीब करीब 8.5 गुना अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया है। कभी भारत 63.6 मिलियन डॉलर का व्यापार करता था फाइनेंशियल ईयर 2018 में, फिर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 448 मिलियन डॉलर का, और 26 में 691। और सबसे अच्छी बात यह है, वो जो कभी अमेरिका से खरीदते थे, इजराइल से खरीदते थे, वो अब भारत से खरीदने लगे हैं। जैसे अर्मेनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, तुर्की और अर्मेनिया के टेंशन में अर्मेनिया ने भारत की तरफ रुख किया है। मिडिल ईस्ट की टेंशन में अब यूएई ने भारत की तरफ रुख किया है। भारत को अभी आने वाले दिनों में और भी ऑर्डर पे ऑर्डर मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ेगा, बशर्ते भारत उतना प्रोडक्शन कर सके और उतना समय पर एक्सपोर्ट कर सके। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।